अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हमने तो जन्नत में जाना ही जाना है हर हाल में? अगर आप भी ये सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेरे और आप सब के लिए एक आई ओपनर है और इसमें हम एक ऐसी हदीस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में बताया है जो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने वो रास्ता इख्तियार किया है जो हमें जन्नत तक लेके जाए? हम दुआ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में वो काम भी करते हैं जो हमें जन्नत के करीब ले जाएं? अब आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, यहाँ पे जितना कुछ है, मसरूफियात हैं, ख्वाहिशात हैं, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है ना, वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। हमें ये लगता है कि अगर हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ लेते हैं या रोज़ा रख लेते हैं तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है और इससे हम जन्नत हासिल कर लेंगे। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं या नहीं। क्या हमारी ज़िंदगी, हमारा रवैया, हमारा इखलाक सब कुछ इनके तरीके के मुताबिक है या हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं? क्या हम सिर्फ नाम का और अपनी मर्ज़ी का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो गुस्सा आते ही खुद को रोक लेते हैं या किसी को तकलीफ़ देने से पहले सोचते हैं या सच बोलते हैं चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं? ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, लेकिन हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन ये छोटी बातें असल में हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करती हैं, रुख तय करती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही आई ओपनर और सोचने वाली हदीस जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया कि जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। तो आज आप खुद से एक सवाल करें कि क्या हम वाकई अताअत कर रहे हैं या सिर्फ दावा कर रहे हैं, क्योंकि जन्नत सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलती बल्कि अमल से मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली बहुत ही खूबसूरत वीडियोस मिलती रहें।